गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि क्रियांशी उसे इतना अच्छा सरप्राइज देगी। वो वहां पर सारे बच्चों को बुला के उसका इतने अच्छे से मतलब एप्रिसिएशन करती है, उसे बताती है कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग सिर्फ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक नहीं है और बाकी तुम्हारी फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमारे इंडियन चिल्ड्रंस भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस तरीके से वो कितने अच्छे से उसका मतलब स्वागत करती है, वो देखने लायक होता है। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी सोया है वो काफी ज्यादा टेंस हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इन सारी प्रॉब्लम्स में उलझ जाती है, क्योंकि एक तरीके से वो क्रिस्टीना से प्यार तो करने लगती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि एट प्रेजेंट वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे, क्योंकि उसको एकदम से आको बॉय ये सब शादी का प्रेशर, मॉम डैड सब एकदम से बोलने लगते हैं। इसलिए वो क्रिस्टीना को कह देती है कि मुझे ब्रेक चाहिए। क्रिस्टीना उसकी बात को समझती है और वो जैस के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करती है और जैस को बोलती है कि उसे मतलब मनी चाहिए थोड़ी बहुत चीजों के लिए। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जूनी रहती है उसे ये चीज पता चल जाती है कि उसकी अक्का का एक्सीडेंट हो चुका है और वो काफी ज्यादा पैनिक होती है। तभी श्रिया उसे बोलती है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ बढ़िया है। और जब ये बात वो सुनती है तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है। उसे ये भी पता चलता है श्रेया के थ्रू कि भाई अब सोया का फियांसे नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये सुन के जूनी कब से ज्यादा शॉक्ड होती है। अब उसके आगे जूनी एकदम से शांति से बैठी रहती है और कुछ सोच ही रहती है। तभी श्रेया उसके बाजू में आके बैठती है और उसे नोटिस करती है, पर जूनी जो रहती है वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। वो ये भी नहीं देखती है कि श्रेया उसके बाजू में आकर बैठी है और वो उसे नोटिस कर रही है। वो तो बस अपनी ही उलझनों में रहती है। वो पता नहीं एक तरफ देखे जा रही थी, एक पेड़ की तरफ, और उस मतलब जो आर्टिफिशियल पेड़ होते हैं उसकी तरफ देखे जा रही थी जो स्विमिंग पूल के आजू बाजू रखा था, और वो कुछ सोच रही थी। तभी श्रेया एकदम से उसको क्लैप करती है, एकदम से क्लैप करती है। तभी एकदम से जो जूनी होती है वो एकदम से डर जाती है, कहती श्रेया एकदम से ऐसे डराया मत करो ना मुझे, क्या हुआ? तो वो कहती है तुम मुझे डरा रही हो, इतना ज्यादा सीरियस होके तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है मैं यही सोच रही हूँ कि अक्का की गर्लफ्रेंड बनी तो बनी कब, और अक्का ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वो अक्का के लिए वो सही लड़की है कि नहीं। आई मीन मतलब जहाँ तक मैंने सुना है श्रेया, ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स तो मतलब ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स नहीं मतलब फॉरेनर्स गर्ल्स होती है, उनके लिए तो ये सब सिर्फ एक फ्लिंग होता है और इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट, और वो ये सब चीजें तो उसके बाद छोड़ देती हैं। और अक्का मेरी अक्का तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सीरियस टाइप की बंदी है, और कभी उन्होंने किसी लड़की के लिए अट्रैक्ट तो हुई नहीं है। और इस चक्कर में मैं थोड़ी सी शॉक्ड हूँ, आई मीन मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं वरिड भी हूँ। तो श्रेया बोलती तुम डिसाइड कर लो कि तुम कंफ्यूज हो, वरिड हो या फिर शॉक्ड हो। तो वो कहती अरे मैं तीनों हूँ, बट तुम बताओ ना वो लड़की कैसी है, तुम तो मिली हो ना। तो श्रेया वहां से कहती है मैंने कहा ना वो अच्छी लड़की है, और सोया बच्ची तो है नहीं, वो तुम्हारी अक्का है। अक्का मीन्स वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर है, एंड शी नोज हाउ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। और उन्हें पता है कि वो लड़की सही होगी, तभी तो उन्होंने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। और तुम क्या कह रही थी कि वो कभी किसी लड़की के लिए अट्रैक्ट नहीं हुई, तुम हुई हो क्या? तो कहती है नहीं मैं तो नहीं हुई, पर तो तुम भी फर्स्ट टाइम हुई हो। उसी तरीके से वो भी फर्स्ट टाइम अपने आप को एक्सप्लोर किया है, तो उन्हें समझ में आया होगा ये सारी चीजें। तो कहती वो सब तो ठीक है, बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और हर्ट भी हूँ। तो कहती है हर्ट क्यों हूँ? क्योंकि मैं अक्का के पास नहीं हूँ ना। इन दिनों अक्का के पास होना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए था, पर मैं यहाँ आके फंस चुकी हूँ। तभी श्रेया कहती बड़ा शौक चढ़ रहा था तुम्हें खुद ही इस बिग स्टारडम में आने के लिए, मैंने तो तुम्हें मना किया था। इवन मैंने तुम्हें बोला भी था कि मैं सारा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ, निकलो यहाँ से, बट तुम्हें तो अपनी ईगो इम्पोर्टेंट थी। यू आर द मोस्ट इगोइस्टिक गर्ल। तो कहती अच्छा मैं ईगो वाली और तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी बात सुनी तक नहीं और मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, तुम्हारी गलती है ये सब। तो कहती अच्छा मेरी गलती है, सबूत किसके अगेंस्ट थे? तो कहती है तुम वो फेक सबूत थे ना, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए था।
अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, डेफिनेटली मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारे लिए पलाश इम्पोर्टेंट है तो मुझे पता है ना, तो मैं ये सब चीजें क्यों करूंगी? तो तभी श्रेया उसके थोड़ा करीब आती है और आगे बोलती है, तुमने कभी कन्फेस किया तुम्हारा लव, कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तभी सुनी इधर उधर देखने लगती है और कहती है, नहीं किया तो हाँ, तो तुम्हें समझना चाहिए था ना। मीन्स प्यार तो ऐसी चीज है जो बिन बताए समझ में आ जाती है। तो श्रेया कहती है, मेरा फर्स्ट टाइम है लड़की के साथ, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि एक लड़की मुझे प्यार करती है? तो कहती है, तो हाँ, जब तक तुम मुझसे कहोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? सुनी कहती है, हाँ बट मैं तुम्हें कन्फेस करती उससे पहले तो ये इंसिडेंट्स हो गए। तो कहती है, तो ये तो हालात की गलती थी ना, कि जहाँ थोड़ी मैं गलत थी, थोड़ी तुम गलत थी, और कोई इंसान तो पूरा ही गलत था नामिका, जिसने ये सारी चीजें करी। तो अब जो हो गया उसको तो तुम बदल नहीं सकती हो, तो इतना सोचो मत, और अक्का सही इंसान के हाथों में, तुम टेंशन मत लो। तभी वहां से बिग स्टारडम एकदम से अनाउंस करते हैं, आर यू रेडी फॉर द टास्क? तो आइए यहाँ पर आइए, सबके सब एक हॉल में इकट्ठा हो जाइए और मैं आपको टास्क देता हूँ। बिग स्टारडम वॉइस की आवाज रहती है ये। तभी वहां पे श्रेया बोलती है, चलो टास्क आ गया तुम्हारा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कब तक ये टास्क झेलने पड़ेंगे यहाँ से निकलने के लिए। तो वो कहती है, सॉरी ना, मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई, चलो अब टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो वहां पे जाते, तभी वहां पे टीम रहती है। तो यहाँ पर जो बिग स्टारडम रहते हैं वो टीम बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रिया रहती है वो एक टीम में रहती है, इशिका एक टीम में रहती है, आयु रहता है, और अपना ये रहता है जायद रहता है। दूसरी तरफ सॉरी, दूसरी तरफ यहाँ पर जो रहता है कि वहाँ पर इशिका ये क्या बोलते हैं, हमारा टीना रहती है, टीना के साथ हमारा आयुष रहता है। आयुष के नहीं, आयुष तो चला गया। टीना रहती है, टीना के साथ हमारा और भी मेंबर्स होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, मुझे इतने मेंबर्स याद भी नहीं है, सब एक साइड रहते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी जो श्रेया और क्या बोलते हैं जूनी, वो भी एक साइड में रहती है, पिछली बार जो टास्क बिना श्रेया के साथ हुआ था और सुनी के साथ जो सारी हरकत हुई थी, उसके बाद तो बिग स्टारडम पूरी तरीके से हिल चुका था और वो ये नहीं चाहते थे कि अब की टीम डिवाइड करे, जिस टीम में सुनी और श्रेया अलग हो, और अगर सुनी को थोड़ा सा भी चोट आई तो श्रेया अपनी पावर को यूज करते बिग स्टारडम को भी मतलब हिला के रख देगी। तो ये बात बिग स्टारडम थोड़ा सा दिमाग से लेते हैं और डरे हुए रहते हैं। इस डरे हुए से वो दोनों को एक ही टीम में रखते हैं। अब टास्क ऐसा रहता है कि यहाँ पे 4 मेंबर इधर रहते हैं, 4 मेंबर उधर रहते हैं, टीम ए रहती है और टीम बी रहती है। तो सबसे पहले जो हमारी टीम ए रहती है उन्हें बजर राउंड पे जाना रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, केव रहता है, एक पूरा केव मतलब जेल बनाते हैं ना, मतलब एक केव टाइप का बनाया जाता है, उसमें ये चारों रहते हैं। तो एक साइड जूनी रहती है, एक साइड श्रेया रहती है, और एक साइड हमारी दोनों टीना रहती है, और टीना के साथ एक और लड़का रहता है। ये चारों रहते हैं। अब इन चारों को बजर कंटिन्यूस दबा के रखना रहता है, और बजर कंटिन्यूस दबा के रखना है, और इस बजर को हटाने के लिए जो सामने वाली टीम है वो किसी भी हद तक जा सकती है। बस कंडीशन ये रहेगी कि उन्हें फिजिकली मारपीट नहीं करना है। बाकी वो सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ठंडा पानी डाल सकते हैं, वो आइस वाटर डाल सकते हैं, वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं, वो करना रहेगा। और बजर जो राउंड रहता है, जो हमारी जो जूनी रहती है उसी के बाजू में श्रेया रहती है, और ये लोग ना एक चेन से भी बंधे हुए रहते हैं, मतलब एक चेन से बंधे हुए रहते हैं और बजर को पूरा दबाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे टीम रहती, किसी एक मेंबर ने भी वो टीम को छोड़ दिया तो टीम की टीम पूरी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और वहां से वो लोगों को हटना पड़ेगा। और ये टाइम
लिमिट गिनी जाएगी कि कौन कितने टाइम तक रहा है और कितनी जल्दी कौन बजर हटाता है। तो ये टास्क रहता है। अब टास्क शुरू हो चुका रहता है, ये लोग जाते हैं अपने कपड़े वपड़े, इन लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है। जो टीम ए जो रहती है, जो जैसे जूनी हो गई, श्रेया हो गई, ये नॉर्मल अपने जो कपड़े पहने रहते हैं उसी कपड़ों में जाके टास्क करना स्टार्ट कर देते हैं। टीना भी रहती है और टीना के साथ एक लड़का रहता है जिसका नाम आप एक्स रख दो, वो रहता है। तो टीना और एक्स कपल रहते हैं और ये दोनों कपल रहते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और जैसे ये लोग बजर को दबाना स्टार्ट करते हैं, वहां से जो पूरा टीम बी रहती है, जो प्रिया रहती है, उसे तो बहुत ज्यादा खुन्नस रहती है जूनी के ऊपर भी, श्रेया के ऊपर भी, और वो अपना पूरा खुन्नसपना निकालती है। वो क्या करती है, एक पूरे जो मसाले होते हैं वो ले आती है, जैसे मिर्ची का मसाला होता है, जो गरम मसाले होते हैं, जितने भी मसाले हो जाते हैं, हल्दी हो जाती है, सब कुछ लेकर आती है और वो सब इनके ऊपर डालने लग जाती है। ये लोगों के ऊपर ऐसे गंदे तरीके से कि इनकी स्किन जले, इनका क्या हो, वो सब करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर जो जूनी रहती है वो बहुत ज्यादा कोमल टाइप की रहती है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है। जैसे ही उसके ऊपर मसाले पड़ते हैं, लाल मिर्च पड़ती है, वो चिल्लाने लग जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, श्रेया बहुत ज्यादा जल रहा है, मेरा वो बहुत ज्यादा जल रहा है। तभी उसे कहती है कि थोड़ा सा तो जलेगा, तुम थोड़ा हैंडल कर लो, पर वो बहुत ज्यादा जल रहा रहता है। तभी वो वहां से चिल्लाती है कि पानी डालो, वहां पे पानी डालो। तो इशिका जो रहती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहती है, इसलिए वो फटाफट वहां से जाती है, पूल से पानी लेके उसके ऊपर डाल रही रहती है। अब पानी डालते टाइम भी जो बाकी टीम मेंबर्स रहते हैं, जैसे प्रिया हो गई, इशिका हो गई, जायद हो गया, नहीं जाफर था, सॉरी नाम जाफर था, जो जाफर हो गया और उसके साथ जो आयु हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, इशिका को रोकने लग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी एलिमिनेट नहीं होना पड़ता है तो रोकते हैं। तभी वो इशिका बोलती कि यार उसे जल रहा है, तो कहती कि तो हाँ हमने कब मना किया, तुम मत करो। तो वो क्या करते, फ्रिज से जितने भी आइस क्यूब रहते हैं, सारे आइस क्यूब उस ठंडे पानी में डाल देते हैं और फिर वो उसके ऊपर जोया के ऊपर मतलब सुनी के ऊपर डालना स्टार्ट कर देते। सुनी इतना चिल्लाने लगती कि इतना ठंडा पानी, मुझे फीवर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है जैसे कि वो बहुत सेंसिटिव रहती है कि उसको कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर सबके सब दिखती है। श्रेया यहाँ से प्रिया की तरफ देख रही थी और प्रिया अपनी तीखी स्माइल से करके उसके ऊपर पूरा मतलब मसाले वगैरह डाली थी। श्रेया काफी ज्यादा स्ट्रांग थी इसलिए थी। वहां पर टीना के साथ भी ऐसे कर रहे थे लोग, तो क्या कर रहे थे, झाड़ू ला के उनकी नाक पे, उनकी बॉडी के पार्ट्स पे भी ऐसे गुदगुदी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो गुदगुदी के चक्कर में भी अपना हाथ हटा दें। और ये थोड़ा सा वल्गर टाइप का हो जाता है। वल्गर मतलब ऐसे वल्गैरिटी मीन्स ये हो जाती है कि ये लोग हद पूरी पार कर देते हैं। कोई ठंडा पानी डालता है, कोई ये डालता है, कोई क्या करता है, इतने ज्यादा होने लगते हैं। जिसमें जूनी एकदम से बोलती है कि श्रेया मैं बजर हाथ हटा दूंगी। तभी श्रेया बोलती नहीं, तुम बजर से हाथ नहीं हटाओगी। और ऐसे करके क्या होता है कि एक हाथ से वो एकदम से जो जूनी होती है उसे पकड़ती है और उसे पूरे तरीके से अपने आप पे कवर करती है। वो पूरे तरीके से उसका सर झुकाती है और उसके ऊपर एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जैसी वो ढाल बन के खड़ी हो जाती है, प्रिया को और गुस्सा आने लगता है। प्रिया वहां से चिल्लाने लगती है, ये गलत है, ये तुम नहीं कर सकती हो, तुम उसे नहीं प्रोटेक्ट कर सकती हो। तो तभी श्रेया कहती है, जो तुम करना चाह रही हो ना, वो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं लिखा है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें डालना है पानी तो तुम डालो ना, किसने मना किया है? तुम्हें जो हद तक पार करनी है तुम करो, पर यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। और ऐसे कह के वो ना बहुत अच्छे से प्यार से पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने लग जाती है। इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करती है कि देखने लायक होता है कि जहाँ पर जो टीना और जो दूसरा जो लड़का रहता है, वो जब देखते हैं तो देखते रह जाते कि ओ माय गॉड, मतलब पूरा सीने से लगकर सूनी एक हाथ से बजर दबाई रहती है, पर पूरे हाथ से उसकी कमर पे सीने से लगकर अपना सर छुपा के पूरे तरीके से एक बच्चा जैसे अपनी माँ से चिपकता है ना गोदी से, वो चिपकी रहती है। और यहाँ पर श्रेया एक हाथ से उसे टाइटली पकड़ी रहती है और दूसरे हाथ में बजर पे लगाई रहती है कि वो ताकि ना, पर बहुत हदें पार हो जाती है। यहाँ पर जूनी और श्रेया जो रहते हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। 2 घंटे हो जाते हैं, लगभग 2.5 घंटे हो जाते हैं, फिर थोड़ा और टाइम बीतता है। इनकी हदें कंप्लीट नहीं हो रही। ठंडा पानी डालना, मिर्ची का डालना, सर्फ का पानी डाल देना, इन लोगों के ऊपर मिर्ची डालना,
सब चिल्ला रहे रहते हैं। वहाँ पे टीना एक टाइम के बाद, टीना के पास कोई इशिका मतलब श्रेया की तरह कोई इतना प्रोटेक्टिव पर्सन नहीं रहता है, तो इस तरीके से वो अपना बजर हटा देते हैं। जैसे ही बजर हटता है 2.5 घंटे के बाद, वो लोग पूरे तरीके से मतलब एकदम से हाथ हट जाता है और वो पूरे तरीके से मतलब हारने के कगार पे आ चुके रहते हैं। पर जिसमें श्रेया किसी को भी कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली सब लोग एक दूसरे को चिल्ला रहे रहते कि बजर मत करो, हमने इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा हैंडल कर लो। पर थोड़ी देर के बाद जो श्रेया, टीना हाथ हटा देती है तो श्रेया एकदम से सुनी को बोलती है कि टास्क खत्म हो गया है। सुनी बोलती है हम जीत गए क्या? तो वो कहती है नहीं, हम हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हटो। फिर वो पूरा बजर होता है, उसको लेकर जाकर और टीना का भी हाथ पकड़ती है जो श्रेया एक तरीके की दिखने के लिए पूरी दुनिया में वो बहुत बॉसी लेडी बॉस थी, बट वो दिल की बहुत साफ थी। वो एकदम से लेती है और उनको लेके स्विमिंग पूल में कूदती है, और वो वहां से जो लड़का रहता है उससे भी बोलती है कि स्विमिंग पूल में कूदो। थोड़ी देर के बाद वो स्विमिंग पूल में, जो टीना रहती है वो सांस लेने में उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने रहती है। श्रेया उसको उसके पास जाती है, उसके बैक को रब करती है और उसे थोड़ा सा ऊपर उठा के उसकी जो चेस्ट होता है उसे थोड़ा सा प्रेस करती है कि पानी उसके जो चेस्ट में जा चुका है वो हटता है, और उसको सर पे हिलाती है और जुली को बोलती है टॉवेल लेकर आओ जल्दी से, और वो टॉवेल लेकर आती है, उसे करती है। फिर वो कहती है तुम ठीक हो? फिर वहां पर सब लोग टीम मेंबर्स, जो टीम बी होती है वो भी आ जाते हैं। जाफर भी इतने अच्छे से आकर वहां खड़ा हो जाता है और भोलेपन होने का नाटक करता है, लेकिन जाफर ने टीना के ऊपर बहुत गंदे तरीके से चीजें डाली थी। उसे एक टाइप का बहुत गुस्सा था, क्योंकि जो टीना थी अब वो जूनी और श्रेया को थोड़ा सा सपोर्ट करने लग गई थी, इस वजह से उसे बहुत सारा गुस्सा था। तो उसने अपना गुस्सा निकाला था। जब श्रेया एक नजर देखती है जाफर की तरफ और उसे कहती है तुमने सारी लिमिट क्रॉस करी है, तुम्हें पता है? तो कहता है इसमें लिमिट क्या थी, गेम था, तुम क्या मुझे डराना चाहती हो क्या? इसके लिए भी तुमने जो आयुष को जेल भिजवाया था वही तुम मेरे साथ करोगी? तो श्रेया वहां से टीना को पहले उठाती है और वहां बिठाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है तुम इस 4 दीवारी में जब तक तुम बिग स्टारडम में हो तुम बहुत सेफ हो। मैं शायद तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम भूल गए हो कि यहाँ पर तुम कुछ ही दिन तक रहोगे, लेकिन जब तुम इसके बाहर निकलोगे मेक श्योर कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और उतना ही अपना ये जो एटीट्यूड है वो दिखा सको जो तुम यहाँ दिखा रहे हो। तो तभी वो एकदम से बोलती है देखो, तभी वहां से वो चला जाता है बिग स्टारडम देखो, ये मुझे एक सामने के सामने इतनी जम के मुझे मतलब यहाँ पर मुझे एकदम से थ्रेटन कर रही है, मुझे धमकी दे रही है। तभी वहां से बिग स्टारडम की वॉइस आती है और वो श्रेया को वार्न करते हुए कहते हैं कि श्रेया आप जो ये बोल रही हैं ये बहुत गलत कह रही हैं, आप ये चीज करेंगी तो आपके ऊपर एक्शन उठ जाएगा। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें ना ही बोले। तो तभी श्रेया बिग स्टारडम के जो कैमरे की तरफ देखते हुए बोलती है ओके सर, आई एम सॉरी, और ऐसे कहती है। पर फिर एकदम से कहती है पर जो टीना के साथ जाफर ने किया वो सही था। तो तभी वहां से बिग स्टारडम कहता है जब आपकी बारी आएगी तो आप पूरे तरीके से मौका उठा सकती हैं। तो तभी श्रेया कहती है लोग गिर सकते हैं पर हम इतने गिरने वालों में से नहीं है। हाँ, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हम दिखा देंगे। तो जूनी की भी थोड़ी हालत ठीक नहीं रहती है और जूनी की पूरी स्किन जल रही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी श्रेया है वो लेकर जाती है जूनी को शावर की तौर पे और गेट अंदर से लॉक करके उसे शावर में उसको पूरा साबुन वाबुन से वो पूरा सा उसकी हेल्प कर रही रहती है। और वो पहले कह रहे थे बिग स्टारडम को कि श्रेया नीड हेल्प, मीन्स जूनी नीड हेल्प। और तभी थोड़ी देर के बाद जब वो शावर में दोनों नहा रहे रहते, सुनी को बहुत प्यारा रहता है श्रेया का कि उसने जिस तरीके से एक लेडी बॉस होकर या फिर एक बोल सकते हैं कि जैसे पार्टनर होकर जो उसका ख्याल रखती है कि वो एकदम से उसके लिप की तरफ देखती है और उसे बहुत प्यार से सक करने लगती है। तो तभी वो कहती है पागल हो क्या? तो कहती है क्या? तो कहती है मेरे लिप पे भी मिर्च मसाला लगा हुआ है, तुम क्या कर रही हो? तो कहती है डजंट मैटर, और ऐसे करके वो इतने प्यार से उसे किस करने रहती। दोनों शावर में बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और ये प्राइवेट एरिया था, यहाँ पे कोई कैमरास भी नहीं थे, तो ये लोग बहुत अच्छे से किस कर रहे थे।
अब हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जो जोया रहती है उसे थोड़ा देर के बाद वो ठीक होती है और वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे क्रिस्टीना नहीं दिख रही रहती है। क्रिस्टीना को वो बहुत सारे कॉल करती है पर क्रिस्टीना उसका फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो एक बार भी फोन नहीं उठाती है। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है हमारी जोया को। जोया मन ही मन सोचती है यार, एक तो श्रेया अपना घर छोड़ के, एक तो क्रिस्टीना अपना घर छोड़ के मेरे लिए यहाँ पर आई है, मेरी इतनी केयर करती है, मुझे इतना ज्यादा ध्यान दे रही है, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ बदले में, मैं उसको इतना ज्यादा हर्ट कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टिव वे और मुझे स्पेस की लेने की जरूरत। मैं जानती हूँ मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में उलझी हुई हूँ लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी को इतना बुरे तरीके से हर्ट कर दूँ। दिस इज एक्सट्रीमली बैड और मुझे ये तरीका करना भी नहीं चाहिए था, बट जो मैंने हरकत करी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे वो बोलती है। फिर वो बहुत को करती है। थोड़ी देर के बाद जो क्रिस्टीना होती है वो आधे घंटे के बाद बेल रिंग होती है और गेट ओपन होता है तो वो आती है और ये कुछ शाम का वक्त चलता रहता है। तभी वो आकर बोलती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है नथिंग इज हैपन टू मी, व्हाई यू आर कॉलिंग मी कंटिन्यूसली। तभी जोया कहती है आई एम सॉरी ना क्रिस्टीना, वो थोड़ा सा स्पेस, मैं बहुत ज्यादा वरिड हो गई थी, वो आंखों मेरे पीछे पड़ गया, शादी वगैरह, सो दिस इज वेरी मीन्स लाइक मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, सो आई एम सॉरी। तो वो कहती है इट्स ओके फाइन, आई डोंट माइंड इट, वेल कैन यू जस्ट गिव मी अ वे टू गो टू द रूम। तो कहती है तुम रूम में क्यों जा रही हो। तभी कृष्णा कहती है वो I'm getting ready. I'm going for a party. There is a one club which is newly launched, and my friends in the Delhi are just friends in the Mumbai. Just allow me to come and just enjoy that club. तो जब सोया सुनती है कि मेरे किसी क्रिस्टीना के किसी फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया है, नया क्लब खुला है, तो वो सारा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगी। तो क्रिस्टीना कहती है sweetheart, I don't want to go, but she is very close to me and she was insisting me to come to that club. So unfortunately, yes, I'm just leave you for a few hours. That you already need a space now, so you can enjoy your space. I will just go and enjoy in that club, and when I return back, we will spend our time. Okay, so let me just go and ready. जब जोया ये बात सुनती है कि क्रिस्टीना उसे कहती है कि यार तुम्हें तो वैसे भी स्पेस चाहिए था तो तुम स्पेस ले लो, और मुझे तो मेरी फ्रेंड बहुत सारा इंसिस्ट कर रही है आने के लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ और साथ ही साथ वो क्लब भी बहुत अच्छा है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ये नहीं चाहती हूँ, बट हाँ मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे करके जो क्रिस्टीना होती है वो डोर लॉक कर देती है बेडरूम का और वहां पर जाके ड्रेस चेंज करती है। वो इतनी प्यारा वन पीस पहनती है और आ जाती है। अब जो जोया रहती है वो क्रिस्टीना को उस वे में मतलब तैयार होते हुए, मेकअप करते हुए, रेडी होते हुए देखती है ना, वो उसके मन में मतलब ऐसे एकदम से जेलसी भी होती है कि ओ माय गॉड ये मुझे छोड़ के जा रही है, और दूसरी चीज उसे इतना प्यार भी आ रहा रहता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है कि वो इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है। तभी जोया एकदम से क्रिस्टीना का हाथ पकड़ती है और क्रिस्टीना कहती है व्हाट हैपन। तो कहती है जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। तो क्रिस्टीना कहती है व्हाई आई हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स। तो कहती है मैंने कहा ना सिर्फ 10 मिनट ही को रुक जाओ प्लीज। तो वो कहती है ओके। क्रिस्टीना वहां जाके अपने जो सोफा रहता है वहां पे जाके बैठ जाती है। 10 मिनट के अंदर जो सोया रहती है वो इतने प्यार से तैयार होकर आती है। तो वहां से क्रिस्टीना देखते बोलती है व्हाई आर यू रेडी। तो वो से बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्लब चल रही हूँ। तो कहती है बट व्हाई। क्रिस्टीना बोलती है। तो वो कहती है क्यों, तुम अकेले जाओगी क्या। तो कहती है यू आर ऑलरेडी इंजर्ड, यू आर नॉट वेल, सो व्हाई यू आर गोइंग टू दैट क्लब। तो क्रिस्टीना इस तरीके से बोलती है। जब सोया ये सुनती है कि यार क्लब क्यों जाना है, तुम तो इंजर्ड हो, ये सब है, तो कहती है नो मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। ऐसे बोल के वो उसका हाथ पकड़ के जाने लगती है। क्रिस्टीना स्माइल करती है और क्रिस्टीना
उसके साथ लिफ्ट के अंदर चली जाती है। जैसे वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं तभी क्रिस्टीना जो रहता है लिफ्ट का बटन दबा देती है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं, जैसे कि सोया अपनी आंखों में कहना चाहते हैं कि यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अमेजिंग हो, क्यों क्लब में जाना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पर क्रिस्टीना स्माइल कर रही रहती है और कहती है उफ ये जेलसी इनकी, आखिर आना ही पड़ा। थोड़ी देर के बाद ये लोग जैसी गेट ओपन होता है तो वो उसे बोलती है निकलना है हमें। तो वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी सोया कहती है ये तो टेरेस है। तो वो कहती है कि तो कहती है बट हमें तो क्लब जाना है। तो सोया के पास क्रिस्टीना एकदम से आके बोलती है जस्ट एंजॉय द मोमेंट, और ऐसे कहकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर की तरफ लेके आती है। जैसे वो टेरेस ओपन होती है, टेरेस पूरे तरीके से डेकोरेट होती है, उसमें बहुत अच्छे से पूरा डेकोरेशन किया जाता है और एक हार्ट बनाया जाता है। उस हार्ट में पूरी आजू बाजू लाइटिंग होती है, जैसे पूरा हार्ट शेप रहता है और उसमें लाइटिंग रहती है, और वहां पर आई लव यू भी लिखा रहता है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पर जाते हैं और आजू बाजू थोड़ी सी कैंडल्स रहती है, फ्लावर्स रहते हैं और वहां पर पूरा डेकोरेट रहता है। वहां पर एक छोटी सी साइड में एक राउंड टेबल रहती है, जिस राउंड टेबल में ऑलरेडी फूड रखा हुआ रहता है और वाइन ग्लासेस भी रहते हैं और वाइन भी रखी रहती है, और साथ ही साथ वहाँ पे चेयर्स भी रहते हैं बैठने के लिए। थोड़ी देर में वो उसका हाथ पकड़ती है, अंदर की तरफ लेकर जाती है और उसे बोलती है दिस इज माई क्लब which is made by my friend and he insists me to come here. So I came here with a person whom I love the most in this world. तो जब सोया ये सुनती है कि यही वो क्लब है जहाँ पे मेरा फ्रेंड मुझे इंसिस्ट कर रहा था आने के लिए, और मैं आई भी उसी के साथ हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और ऐसे बोलती है, तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है वाओ एंड हु इज योर फ्रेंड। तो वो उसे बोलती है जैस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जिसने मेरे लिए ये सब मीन्स प्लान किया है, जिसने मुझे ये सब बताया कि दिस इज अ न्यू वे टू से सो मिस श्रेया, Soya Khan, I love you. I love you the most in this world. And I don't want to lose you because I know the pain of losing someone. So don't waste my time, and I don't want to waste any time in my life. I just want to marry you. Will you marry me? और ऐसे बोलकर वो एक अपनी रिंग निकाल देती है सामने के लिए। सोया देखती रह जाती है। सोया को मतलब उसकी आंखों में वो प्यार, वो कशिश, वो सब कुछ दिखता है, और तभी वो उसे कहती है यस ऑफ कोर्स आई वांट टू मैरी यू। सोया की ये बात सुन के जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो खड़ी होती है अपने नीज पे और उसको हक करती है और उसे वो रिंग पहनाती है और उसके लप पे किस करती है, बहुत प्यार से किस करती है। थोड़ी देर के बाद एक टाइमर सेट होता है और वो टाइमर के सेट से अपने आप वहां पर जो बम ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें से प्यारे से फूल वगैरह वो सब निकलने लगते हैं और सब निकलने लगते हैं। वो कहती है इतना प्यारा तुमने डेकोरेशन कैसे किया? तो कहती है जैस ने मुझे सब कुछ बताया था। वो ऐसे बोल के उसे लेकर जाती है। वहां पर वो दोनों बहुत प्यार से बैठते हैं, वाइन पी रहे रहते हैं और एक बहुत क्यूट से एक दूसरे की आंखों में देख रहे रहते हैं और बहुत क्यूट तरीके से देख रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्रियांशी रहती है वो अब अपनी शूटिंग के लिए चली जाती है और शूटिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और शूटिंग करने लगती है, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छे से अपनी पूरी फिल्म शूटिंग कर रही रहती है। एलिसन जो रहती है वो वहाँ पर पूरी की पूरी मतलब अपनी प्रैक्टिसेस कर रही रहती है। शाम का टाइम हो जाता है, जैसे वो वहाँ से प्रैक्टिस से जा ही रही रहती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो कहता है एलिसन मैम। तो एलिसन बोलती है यस।
कहती है आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो एलिसन बोलती है ओके हु इज दैट पर्सन। तो तभी वो बोलता है मुझे नहीं पता मैम। थोड़ी देर में एलिसन जब बाहर की तरफ जाती है तो वो एलिसन को वहां पर देखती है तो एक बहुत अच्छे से बिजनेस सूट पहने हुए एक आदमी रहता है और जो अपने गॉगल लगाया रहता है, जो जिसकी थोड़ी सी हल्की सी मूछताछ रहती है, मतलब मूछ रहती है, माउथ स्टैच रहती है। और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सो यू आर एलिसन। तो एलिसन उसकी तरफ बोलती है मे आई नो यू। तो वो कहता है नहीं तुम मुझे नहीं जानती हो और जानोगी भी कैसे, मैंने कभी तुमसे मिला ही नहीं हो। तो एलिसन चुपचाप तरीके से उसको देखती है। तभी वो उसे बोलता है मैं क्रियांशी का फादर हूँ। तो एलिसन कहती है ओह नाइस टू मीट यू अंकल। तो वो कहती है कि तभी वो कहता है बट आई एम नॉट नाइस टू मीट यू, मैं खुश नहीं हूँ तुमसे मिलकर। तो एलिसन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो उसे बोलता है लिसन मैं तुमसे यहाँ पर फॉर्मल तरीके से मिलने नहीं आया हूँ, शायद तुम हिंदी काफी अच्छी से समझती हो, ये बात मुझे पता है। तो मैं तुमसे हिंदी में ही कन्वर्सेशन करना चाहूंगा ताकि मैं अपनी बातों को क्लियरली कर लूँ। हाँ हालांकि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ लेकिन मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, मैं उतने अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता, इसलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूंगा और मेरे ख्याल से तुम हिंदी समझ लेती हो। तभी एलिसन अपनी आंखों से उसकी तरफ देख के बोलती है यस। तब वो सर हिलाते हुए ऐसे बोलती है। तभी वो आदमी जो रहता है वो उसी तरफ आता है, बोलता है तो मैं साफ साफ बात करता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। जिस तरीके से तुम मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस कर रही हो और उसे एक लेस्बियन बनाने की कोशिश कर रही हो, ये सब मत करो। वो लेस्बियन नहीं है, उसकी शादी एक बहुत अच्छे से अमीर खानदान में होगी। मेरे जो मिस्टर खन्ना है उनके बेटे से मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ। तो तुम ये सब चीजों में इन्वॉल्व मत हो, मेरी बेटी को इन सब चीजों में मत डालो, मेरी बेटी से दूर रहो। तभी एलिसन एकदम शॉक होती है और वो सोचती है ओ टिपिकल फादर अगेन स्टार्टेड, ऐसे उसके माइंड में चल रहा था। तभी वो कहती है व्हाई डोंट यू टेल दिस थिंग्स टू योर डॉटर, व्हाई यू आर कमिंग टू टेल मी दिस थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग and I can't help you, uncle, because I'm the middle of it, your daughter. And when it's come to your daughter, I can fight with anybody. So, if you are coming to tell me or threaten me to stay away with your daughter, it can't be helped. And if you want to do all the restricted part, you have to tell this to your daughter, not me. जब ये अंकल ये बात सुनते हैं कि तुम मेरे पास आकर ये सब बातें क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ये सारी बातें अपनी बेटी से कहना चाहिए और तुम मुझे थ्रेटन करोगे और बोलोगे कि मैं डर जाऊंगी, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ये सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, बट ये सारी बातें तुम किसी और को जाके कहो। जब ये बोलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आगे बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या ना, मेरी बेटी से दूर रहो। और जैसे वो एकदम से ये बोलता है तभी वहां से क्रियांशी बोलती डैड स्टे अवे विथ एलिसन, यहाँ क्या कर रहे हो और आपका कोई हक नहीं है मुझे ये सब बोलने का। आपने हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने वो कदम उठाया था। उस समय तो आपको अपनी बेटी की कुछ बातें समझ में नहीं आई थी और अब आपको अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा दूर रहो। और ये बोलकर वो उसे टर्न करती है और अपने एलिसन को एकदम से हक करती है। तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ये है, तुम ये लड़की तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। तभी वो कहती है डैड फक ऑफ, स्टे अवे विथ माय गर्लफ्रेंड। और ऐसे करके वो एलिसन के माउथ को अपनी तरफ करती है, मतलब अपने फेस को माउथ से पकड़ के उसे चिन से पकड़ के उसे अपनी तरफ करती है और उसे लिप किस कर देती है उसके डैड के सामने। जैसे ये चीज होती है तो एलिसन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये बहुत बोल्ड स्टेप रहता है जो हमारी क्रियांशी ने अपने डैड के सामने उठाया रहता है। उसके डैड काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, पर उससे पहले वो कुछ एक सीन क्रिएट करते, वो वहां से पीछे कदम लेके चुपचाप चले जाते हैं और एलिसन देखती रह जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।